हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12, और इसके अलावा हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के। राइट, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के। तो भाई आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इवन इसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, बस जाकर आपको वहाँ चेक करना है और आपको आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो यदि कोई स्टूडेंट है आपकी पहचान में या आप ही हो हिंदी मीडियम के, तो भाई आप देख सकते हो हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पर ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके, इफेक्टिव हो सके। तो यदि आप अवेल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो भैया। लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बस आपको जाकर के चेक करना है और आप अवेल भी कर सकते हो। तो जल्दी से फिलहाल क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, भूलना नहीं है। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक शेयर कर दे फटाफट से यार, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। ओके, यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो बस इतना सुनहरा अवसर है, घर बैठे बैठे यदि एजुकेशन लेना है वो भी फ्री में ऑनलाइन मोड पर, तो भाई यही चैनल है जो आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है 2-4 चैप्टर पढ़ा के 2-4 टॉपिक पढ़ा के गायब हो गए, फिर पता नहीं कौन सा दूसरा नया चैप्टर चालू कर दिया, 2 टॉपिक पढ़ाए, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ा दिया, 2 टॉपिक नहीं। कंप्लीट पूरे टॉपिक शुरू से लास्ट तक हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट चैप्टर, सारी चीजें कुछ भी आपका हम मिस नहीं कराते, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सारी चीजें हम यहाँ पर आपको कवर कराते हैं। तो बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, जरूर से सब्सक्राइब करें और फटाफट से आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है एक नया चैप्टर। तो जल्दी से लाइक शेयर करो भैया, फिर अपन इस पे शुरुआत करने वाले हैं। आज इस पे हम चर्चा करेंगे। लाइक शेयर कर दिया सभी ने, तो फिर आइए शुरू करेंगे चैप्टर 16, जिसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व। ऑलरेडी इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं ले चुकी हूँ, आप लोगों को पूरा ओवरव्यू बता दिया है, क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, क्या क्या हमें पढ़ना है वो पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो भैया देख लेना, क्योंकि आज फाइनली हम लोग एक इसी चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ही आज मतलब इस चैप्टर का कह सकते हो पहले ही दिन है, पहले ही एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाइए, जल्दी से लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको इस चैप्टर में पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, प्रोविजन के बारे में जानेंगे आज हम। प्रोविजन क्या होता है, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ आज मैं आपको इस पर्टिकुलर क्लास में बताने वाली हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी प्रोविजन और रिजर्व में बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो आप ही के लिए परफेक्ट प्लेस है। बहुत अच्छे से आज मैं आप लोगों को प्रोविजन के बारे में सब बताने वाली हूँ, फिर आगे जाके कुछ हम रिजर्व के बारे में भी समझेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। क्लियर? तो फिर आइए मीनिंग ऑफ प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोविजन। ओके, चलिए। सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं कि ये प्रोविजन नाम की चीज होती क्या है भैया, होता क्या है ये। तो ध्यान से सुनो, बढ़िया तरीके से एक एक शब्द पर गौर फरमाइएगा। ठीक है, एक एक शब्द पर गौर करना है आपको। क्या कह रहा है मीनिंग ऑफ प्रोविजन, तो देखो, एक्सपेंसेस और लॉसेस और लायबिलिटीज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। क्या मतलब हुआ इसका, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि बिजनेस में एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में यदि आपको लग रहा है कोई लॉस होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो उसे पहले ही नजर में ले आओ, पहले ही उसके लिए सतर्क हो जाओ, पहले ही तैयारी कर लो। और यकीन, यदि आपको बिजनेस में लगता है कोई इनकम होने वाली है, कोई पैसा आने वाला है,
तो कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। वो जब आएगा, एग्जैक्टली जब आ जाएगा तभी खुश होना, उसके लिए आपको पहले से खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लग रहा है लॉस होने वाला है, कोई खर्चा है, तो उसके लिए अभी से ही सतर्क हो जाओ और अभी से ही तैयारी कर लो, अभी से ही। यही कहता है हमारा एक अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, कौन सा वाला, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है। चाहो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों को, आई होप यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। एक मिनट रुको, NCE, ठीक है। तो ये आपका होता है एक बिजनेस में, हमारे अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जो ये कहता है कि यदि आपको जरा भी लग रहा है कि यार कोई लॉस है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लो, पहले से ही एकदम सतर्क हो जाओ कि यार ये होने वाला है, इसकी आज ही तैयारी करो यार। यदि मुझे लग रहा है यार लॉस है या कोई खर्चा मेरा आने वाला है, तो मैं ये नहीं सोचूंगी जब आएगा जब देखेंगे, नहीं, जब आएगा जब देखेंगे नहीं, आज ही उसके लिए सतर्क हो जाइए, आज ही तैयारी कर लो कि उस खर्चे को कैसे करेंगे फेस। और यदि कोई इनकम है, कोई प्रॉफिट का अंदाजा है कि यार प्रॉफिट होने वाला है, पैसा आने वाला है, कोई जरूरत नहीं है खुश होने की, बिल्कुल नहीं खुश होना है। जब तक वो आ नहीं जाएगा, जब तक बिजनेस में वो प्रॉफिट आ नहीं जाएगा, तब तक आप खुश नहीं हो सकते, समझ गए। तो आपको तब तक खुश नहीं होना है, तब तक वो प्रॉफिट आ नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट आ रहा है, खुश मत हो, पर यदि लॉस के चांसेस है तो भैया सतर्क हो जाओ, आज ही तैयारी कर लो, ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर, तो यही कॉन्सेप्ट यदि हम देखें तो ये भी कह रहा है, जिसके लिए हम क्या बना रहे हैं, इसी में सेफ्टी करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता क्या है कि आप कहीं पर पैसा अलग से रख रहे हो, आप कहीं पर पैसा अलग से सेव करके या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप पैसा रख रहे हो। इसका भी सिंपल इतना मीनिंग समझो कि प्रोविजन मतलब हम कहीं पर पैसा रख रहे हैं अलग से, ठीक है। अब वो कहाँ, कैसे, क्या, वो हम एक एक करके समझेंगे। तो देखो, आपको मैंने वही बताया कि यदि कोई खर्चा आपको लग रहा है, कोई लॉस लग रहा है, कोई लायबिलिटी लग रही है आपको, है ना, कि यार ये फ्यूचर में होने वाली है और डेफिनेटली होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये डेफिनेटली कोई लायबिलिटी है, कोई एक्सपेंस है या कोई लॉस है, ठीक है, क्या है, कोई एक्सपेंस है, कोई लॉस है या फिर कोई लायबिलिटी है, आपको लग रहा है कि भैया ये जो है आपके डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है, डेफिनेटली ये अकर करेंगी, मतलब ये होंगी, है ना, लेकिन इनका जो अमाउंट रहेगा इज नॉट श्योर। अमाउंट आपको श्योर नहीं है कि ये कितने की होंगी। आपको ये पता है कि यार एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, लायबिलिटी होगी फ्यूचर में, फ्यूचर में ये डेफिनेटली अकर करेंगी, फ्यूचर में ये डेफिनेटली अकर करेंगी, पर इनका अमाउंट क्या होगा वो नहीं पता कि यार वो लायबिलिटी 10,000 की रहेगी, 20,000 की रहेगी, वो लॉस 50,000 का होगा, 60,000 का होगा, अमाउंट नहीं पता। पर ये तो लग रहा है हमें कि यार वो होगा, फ्यूचर में हमें लग रहा है कि यार वो होगा, पर अमाउंट नहीं पता। तो हम क्या करें, हम इसके लिए, इस अमाउंट के लिए हम क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, क्योंकि हमें फिक्स तो अमाउंट नहीं पता कितना होगा, पर फिर भी अपने अंदाजे से, अपने एस्टीमेट से हम क्या बना लेते हैं, हम अपने एस्टीमेट से, अपने अंदाजे से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम एस्टीमेट बना लेते हैं और एक प्रोविजन तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं, अमाउंट रखते हैं, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पे भी लिखा है, उसमें हम क्या रखते हैं, एक एस्टीमेटेड अमाउंट रखते हैं, है ना। एक एस्टीमेटेड अमाउंट क्यों रखते हैं, इन सब से फाइट करने के लिए, इन सब से फाइट करने के लिए। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भैया घर में मेहमान आ रहे हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, पर कितने आएंगे वो नहीं पता मुझे। 4 मेहमान आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, घर है भाई, आना जाना लगा रहता है कि नहीं। हम लोग काफी पारिवारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, आना जाना लगा रहता है, कभी ना कभी कोई आ ही जाता है। और मेरे घर में तो स्पेशली होता है भाई, बहुत आना जाना रहता है, काफी मेहमान आते हैं मेरे घर, ठीक है। तो मुझे पता है भाई मेहमान आने वाले हैं, पर ये तो पता है फ्यूचर में आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे भाई, वो आएंगे यार,
भैया पूरे महीने में मेहमान आते ही हैं। हाँ, कुछ लोग के यहाँ ऐसा होता है बिल्कुल मेहमान ही नहीं आते, व्यवहारिक नहीं होते होंगे या जो भी रीजन है, पर यदि मैं अपने घर का बताऊं तो भाई मेरे घर तो बहुत मेहमान आते हैं, ठीक है। तो इसी रीजन से भाई मुझे पता है मेहमान आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कितने आएंगे कब आएंगे ये नहीं पता, कितने आएंगे कब आएंगे ये नहीं पता, पर उसके लिए फिर भी मैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट में सोच लूंगी यार, हाँ यार इतना मेहमान आएंगे तो मैं उतना मिल्क अपने फ्रिज में सेव करके रखूंगी कि यार कल को यदि एकदम से मेहमान आ जाए तो कम से कम चाय बनाने के लिए मिल्क तो रहे, पता चले घर में मिल्क ही नहीं है और मेहमान आके बैठे हैं, अब चाय लेने के लिए दूध का पैकेट लेने भागोगे कि मेहमान के साथ बातचीत करोगे, बताओ, अच्छा है कि नहीं। तो मुझे चाय बनानी है, यदि मतलब चाय बनानी मतलब यदि कल को कोई आएगा मेहमान, तो मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि हम फ्रिज में दूध रिजर्व करके इसीलिए रखते हैं कि यार कोई मेहमान आ जाए एकदम से कम चाय बनाने लायक मिल्क तो रहे कि 6-7 कप चाय बन जाए, यदि कम से कम 6 मेहमान आ जाए तो 6 कप चाय तो बनी जाए, राइट। तो हमेशा हम एकदम फ्रिज में खाली नहीं रखते कि बिल्कुल दूध का जो बर्तन है वो बिल्कुल खाली रहता है, नहीं ना, उसमें मिल्क रखते हैं। हमारी जो मम्मी आए वो रिजर्व करके रखती हैं, क्यों, क्योंकि पता है मेहमान आने वाले आएंगे, वो तो पक्का ही है भैया, आना जाना लगा रहता है, आते ही हैं मेहमान, कितने आएंगे वो नहीं पता, तो उनके लिए मैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मिल्क रिजर्व करके रखूंगी। समझ आ रहा है अब। तो बस यही है कि ये सब चीज होती है बिजनेस में, हम होंगी, फ्यूचर में होंगी, पर कितने अमाउंट की होंगी वो मुझे नहीं पता, तो मैं एक अंदाजे से एक अमाउंट अपने आप से तय कर लूंगी और उस एस्टिमेटेड अमाउंट को मैं संभाल कर कहां पे रखूंगी, अपने एक प्रोविजन में रखूंगी, है ना। क्यों रख रही हूं, क्योंकि इन सब से मुझे फाइट करना है, ये सभी एक तरीके से मेहमान हैं जिनसे मुझे क्या करना है, उनसे मुझे मिलना है, वो घर आएंगे तो भाई उनको सर्व करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें क्लियर, समझ आया। तो ये जो हम कर रहे हैं यही है प्रोविजन, समझ आया। अब थोड़ा सा अकाउंट की लैंग्वेज में और देख ले, ये तो अपनी घर गृहस्थी की बातें हो गई हैं, अब आ जाओ अकाउंट्स की बात। तो अकाउंट्स की बात में वही बोला है कि ये सभी चीजें अकर करती हैं एक बेसिस ऑफ एस्टीमेट, एक एस्टीमेट बना दिया मैंने कि यार मुझे लग रहा है, चलो मान लो मैंने एक एस्टीमेट बना लिया कि यार 10,000 के एक्सपेंस लग रहे हैं, 20,000 का लॉस लग रहा है, 5,000 की लाइबिलिटी लग रही है, एक एस्टीमेट बना लिया, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, वो श्योर नहीं है, पर फिर भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट मैंने अपने आप से तय कर लिया मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना। जैसे मम्मियों को बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि यार शादियों का सीजन चल रहा है यार, है ना, शादियों के सीजन में घर पे ज्यादा मेहमान आते हैं, कार्ड देने वाले आ गए, है ना, या सैटरडे संडे, बेसिक मेन जो मेहमान आते हैं सैटरडे संडे ही आते हैं, तो मम्मी लोगों को बड़ा अंदाजा रहता है यार सैटरडे संडे, यार संडे को मेहमान जरूर आते हैं, तो मम्मी सैटरडे को तो मिल्क रखेंगी, नाश्ता बिस्किट नमकीन वमकीन सब रखती है रिजर्व में, सब कुछ रखेंगी, क्योंकि संडे को मेहमान जरूर आते हैं, ठीक है। तो यही अंदाजा, मम्मी को एक्सपीरियंस है ना यार कि शादियों के सीजन में ये जो इनविटेशन कार्ड देने आते हैं, बहुत लोग आते हैं, उस टाइम पे मम्मी सब कुछ रख के रखती है। उसके बाद अपने सैटरडे संडे मेहमान आते हैं, होली के टाइम, फेस्टिवल के टाइम, यार कहाँ गया भाई, फेस्टिवल के टाइम कितने मेहमान आते हैं, तो फेस्टिवल के टाइम देखो मम्मी पूरा नाश्ता वाश्ता बिल्कुल बना बना के डब्बे में पैक करके अपने से छुपा के रखती है कि नहीं, अपने को नहीं बताती, हमारे यहाँ तो ऐसे ही पता है पूरा चट कर जाएंगे, तो सारा कुछ नाश्ता बना के मम्मी डब्बे में रखती है। यार त्योहार का टाइम है, होली का टाइम है या राखी का टाइम है, दिवाली का टाइम है, मेहमान आएंगे, तो मम्मी को अंदाजा है, तो वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट उतना रख के रखती हैं। क्लियर, अब समझ आ रहा है क्या होता है प्रोविजन, ठीक है। चलो अब लिखा है प्रोविजन इज एन अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट है सेट असाइड जिसको हम एक साइड में रख के रखते हैं, बिजनेस में उसको रख के रखते हैं बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। समझ आ रहा है, विद एक्यूरेसी क्या मतलब हो गया इसका, कि ये जो अमाउंट है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में से रखते हैं, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें से माइनस करके रखते हैं हम, ठीक है। जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप माइनस करके फिर अपना प्रोविजन बनाओगे। जैसे मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो पैसा जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से मैं अपने प्रोविजन का अमाउंट अलग करके रखूंगी। किसके लिए रखूंगी, किसके लिए रखूंगी भैया, एक ऐसी लाइबिलिटी के लिए जो होगी, है ना, एक ऐसी टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लाइबिलिटी, मुझे पता है, मुझे मालूम है ये लाइबिलिटी होगी, मुझे पता है, मैंने बोला ना डेफिनेटली मेहमान आएंगे, मुझे पता है ये लाइबिलिटी होगी, ठीक है, बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अमाउंट जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेसी, अमाउंट में मुझे नहीं पता,
कि वो कितने की लाइबिलिटी है। मुझे नहीं पता कितने मेहमान आएंगे, पर लग रहा है कि भाई सैटरडे संडे कोई भी आ सकता है। हो सकता है एक अकेला कोई व्यक्ति आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, अपने बच्चों को लेकर भी आ जाए, पूरे घर के लोग आ जाए कई मेहमान, तो हो सकता है ऐसा। क्लियर? तो यही है, इसी के लिए मैं प्रोविजन रख रही हूँ। मिल्क जो है मैं इसी के लिए सेव करके रख रही हूँ। समझ आ गया? बढ़िया से आया। चलो फिर आगे बढ़े। नाउ इट इज चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टीमेट। आप अपने से बेस्ट एस्टीमेट बनाओगे। मेहमान कितने आ रहे हैं, मम्मी से अच्छा बेस्ट एस्टीमेट कोई नहीं बना पाएगा। उनको पता है त्योहार पे आएंगे, है ना, आप लोगों के घर त्योहार पर आएंगे, शादी के टाइम सैटरडे संडे पे मेहमान आएंगे, तो वो एक बेस्ट एस्टीमेट बना करके क्या करती हैं, उसको रिजर्व या उसका प्रोविजन करके रखती है, उतना अमाउंट सेव करके रखती है। तो ये अगर हम बिजनेस से देखें, अब थोड़ा घर गृहस्थी से थोड़ा बाहर आए यदि अपन, तो हम ये जो प्रोविजन बनाते हैं ये हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से, या अपना जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं वो प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोविजन बनाना है, तो ये पैसा है, ये एक तरीके का अमाउंट है, एक तरीके का ये अमाउंट है। कहाँ से लाऊंगी? जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसमें से माइनस करके लेकर आऊंगी, प्रॉफिट में से लेस करके वो अमाउंट मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि जब मुझे प्रॉफिट होगा उसमें से मैं वो पैसा लेकर आऊंगी। बेसिकली देखा जाए तो इससे मेरा प्रॉफिट कम होगा। क्लियर? अभी मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ एक एक चीज, ठीक है? फिलहाल इतना समझ आया, अब आगे आ जाओ। आगे आ जाओ तो आगे क्या लिखा है? इन अदर वर्ड्स अ प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी लाइबिलिटी और लॉस। अब देखो भैया, होता क्या है कि बेसिकली आप ये जो लॉस है या लाइबिलिटी है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हाँ कोई लाइबिलिटी जान दो, कोई लॉस है जाने दो। नहीं यार, लाइबिलिटी है आपको फेस करनी ही पड़ेगी, कोई लॉस है आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लो घर में मेहमान आ रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते अरे जान दो यार, जाओ हटाओ, नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत अच्छा एक कल्चर है। हमारा कल्चर क्या कहता है? अतिथि देवो भव। मेहमान आपके लिए क्या है? देवता समान है, ठीक है? तो आप उनको ऐसा थोड़ी ना बोलते हो कि आए और उनको बोलिए भाई जाओ यार, या उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं। सेम चीज वही है, यदि कोई लाइबिलिटी है, कोई लॉस है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। होनी है वो आनी है तो वो आएगी, कोई लाइबिलिटी है वो आएगी, कोई लॉस है वो आएगी, ठीक है? जैसे घर में मैंने अभी बोला कि यदि कोई मेहमान आ रहे हैं तो भाई आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ठीक है आने दो, हटाओ, नहीं पिलाएंगे चाय, क्या जा रहा है। हम ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, हम उसको देवता समान ट्रीट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है? सब अपने अपने घर में करते हैं। तो यही बात यहाँ है कि यदि कोई मेहमान आ रहा है आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, आपको वो आएंगे तो उनको फेस करना ही पड़ेगा, राइट? सेम वही है, कोई लाइबिलिटी कोई लॉस है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए 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 क्या बोला है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से आपको प्रोविजन, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको करना ही पड़ेगा। प्रोविजन तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ लो कि यदि घर में पहले से ही मिल्क था, पहले से ही मिल्क था, मतलब मैं यदि बोलूं घर में पहले से ही मिल्क था, इसका मतलब मैं प्रॉफिट में थी। पहले से ही मिल्क था मेरे पास, मैं प्रॉफिट में है बिजनेस, तो मैं उसका यूज करूंगी और प्रोविजन बनाऊंगी। समझ रहे हो? थोड़ा सा रिलेट करना एग्जाम्पल को, ठीक है? कि आपको मालूम है मैंने एक एस्टिमेटेड अमाउंट मिल्क का सेव करके रखा है अपने फ्रिज में कि कभी मेहमान आ जाए, ये मेहमान है मेरे, ठीक है, ये मेहमान आ जाए तो इनके लिए मैंने एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मिल्क सेव करके रखा है ना? अब यदि ऑलरेडी था वो मिल्क तो मैं आराम से चाय बना लूंगी, तो आराम से हो जाएगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर होता है ना कि कई बार मिल्क ही नहीं है, कई बार मिल्क ही नहीं है, तो अब आप क्या ये करोगे कि मेहमानों को बोलोगे कि नहीं यार मिल्क नहीं है, हम चाय नहीं बना पाएंगे? बोलोगे क्या? कभी नहीं करते ना हम ऐसा कि यार मेहमान आया, हमने बोला मिल्क नहीं है यार, रहने दो, चाय नहीं मिल पाएगी, आप लोग बाहर पी लेना। ऐसा नहीं कर सकते ना, ये आए हैं तो इनको चाय देनी पड़ेगी। ऑलरेडी यदि आपके पास अमाउंट है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो भी इनको कैसे भी करके आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब कि यदि लॉस भी है ना, लॉस भी है तो भी आपको इनको तो भैया फेस करने ही है। लॉस भी हो रहा है तो भी कोई एक्सपेंस है, झेलना पड़ेगा, कोई लाइबिलिटी है, झेलना पड़ेगा, लॉस के बाद अगेन और लॉस हो रहा है तो वो भी झेलना पड़ेगा। समझे? मतलब आपके पास प्रॉफिट नहीं था, मिल्क ऑलरेडी आपके पास सेव नहीं है, तो जाओ कैसे भी करके फिर भी दूध का पैकेट लेकर आओ, पड़ोसियों से दूध मांग के लेकर आओ, कहीं से भी मिल्क लेकर आओ, लेकिन चाय तो बनाओ, ठीक है? मेहमान आए हैं, चाय तो पिलानी पड़ेगी। या तो आपने जो रखा है फ्रिज में मिल्क सेव करके ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट था, आपके पास प्रॉफिट था
आपके पास प्रॉफिट था, मतलब ऑलरेडी आपके पास यदि फ्रिज में मिल्क है तो या तो उसमें से चाय बनाओ, नहीं है आप लॉस में हो, मतलब आपके पास फ्रिज में मिल्क नहीं है मतलब आप लॉस में हो, तो जाओ कैसे भी करके लाओ, पर इनको तो आपको करना ही पड़ेगा, इनको तो चाय पिलानी पड़ेगी। क्लियर? तो चाहे तो खरीद के ले आओ बाहर से, तुरंत जाओ अपने बेटे को भेजो, जाओ दूध का पैकेट लेकर आओ, खुद जाओ, या फिर पड़ोसियों से लेकर आ जाओ। भाई कुछ अच्छे पड़ोसी होते हैं ना, ऐसे टाइम पर दे देते हैं 2-3 कप चाय बनाने के लिए मिल्क दे देते हैं, है ना, तो वो काम हो गया यहाँ पे। तो समझ आया, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को कि भैया ये तो बिजनेस में होना ही है। अब या तो आपके पास प्रॉफिट है तो उसमें से आप प्रोविजन बना के इसको फेस कर लो, प्रॉफिट नहीं भी है तो भी हम नहीं कह सकते ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं भी है यदि लॉस भी है तो भी आप इसको तो भैया करना ही है, इससे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बोला घर के मेहमानों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, खुद के पास यदि फ्रिज में मिल्क है, प्रॉफिट है तो भी चाय पिला दो, बढ़िया है। फिर तो नहीं भी है मिल्क, आप लॉस में हो तो भी कैसे भी करके अरेंज करो, कुछ भी करो, ये तो आप करो, इनको तो चाय पिलानी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? बढ़िया से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? राइट, रिलेट करने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है ना, एकदम से मेरे माइंड में आ गया तो मैंने दे दिया, सो दैट आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है प्रोविजन क्या होता है? राइट, चलिए तो अब अपन आगे बढ़े। चाय बहुत हो गई है ना, चाय पीने मत चले जाना है ना, वरना फिर चाय के ही हो जाओगे। चलो आगे बढ़े, फिर ये हो गया आप लोगों का। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब कुछ एग्जाम्पल हैं इसके कि प्रोविजन हम किस किस चीजों के लिए बना सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि प्रोविजन जो है भैया एक्सपेंस के लिए बनते हैं, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आ रहे भैया, ये मत बोलना कि मैडम ये डेप्रिसिएशन क्या है, पिछले 15वां चैप्टर में ही पढ़ाया था। तो अगर आपने पूछा ना मुझसे सवाल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड तो फिर सोचना। क्लियर? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस के लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पक्का है, डेप्रिसिएशन लगेगा, 100% लगेगा, पर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे तभी तो कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। हर साल हम जो पिछली चैप्टर था हमारा डेप्रिसिएशन, वहां पे हमने यही किया, हर साल हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। तो वो एक अमाउंट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, यदि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड देखें तो हम लोग का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता कि यार कितना होगा, पर 100% है कि होगा, डेफिनेटली है कि भैया ये जो है डेफिनेटली फ्यूचर में ये एक्सपेंस अकर करेगा, पर कितना करेगा मुझे नहीं पता। जैसे कि मैंने बोला डेप्रिसिएशन है ना, तो मुझे मालूम है ये मेरा एक एक्सपेंस है, डेफिनेटली होगा, पर कितना होगा उसके लिए मैं श्योर नहीं हूं। पर मैंने एक इंस्टीमेट बनाया कि चलो यार मशीन यदि 5 लाख की है तो मुझे लग रहा है होगा 40-50 हजार के लगभग उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो अमाउंट क्योंकि एक्सपेंस है, फ्यूचर में अकर करेगा, डेफिनेटली करेगा, तो उसके लिए मैं पहले से ही पैसा प्रोविजन में डाल के रखूंगी, पहले से ही एक एस्टिमेटेड अमाउंट मैं अपने प्रोविजन में रख के रखूंगी। क्लियर? क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ऐसा तो है नहीं कि होगा ही नहीं भैया, वो तो हो गई 100% है, मेहमान आएंगे ही, बिल्कुल आएगा, ये एक्सपेंस आएगा, फ्यूचर में आएगा, पर कितना वो मुझे थोड़ा एग्जैक्ट नहीं पता, पर मुझे लग रहा है 40-50 हजार के समथिंग आएगा, उतना मैं अपने प्रोविजन में रख के रखूंगी। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। डाउटफुल डेथ समझते हो? डाउटफुल डेथ मतलब आपने उन लोगों को पैसा दिया है जिनसे अब आपको वापस मिलने की थोड़ी सी गारंटी कम लग रही है। मैंने सपोज आपको 50 हजार दिए थे, अब मुझे लग रहा है यार आप मुझे लौटाओगे नहीं, है ना, और यदि मान लो मैंने आपको 50 हजार दिए और इधर एक पर्सन को भी 10 हजार दिए थे, आपको 50 दिए, इनको 10 हजार दिए, चलो आपसे तो मुझे उम्मीद लग रही है कि यार आप तो मुझे दे दोगे, पर इनको जो मैंने एक और व्यक्ति को जो 10 हजार दिए थे ना, इनसे मुझे लग रहा है यार ये तो मुझे नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि इनको मैंने 5 साल पहले दिए थे, मेरा फोन भी नहीं उठाते, मुझे मिलते भी नहीं है, ये कहाँ रहते हैं मुझे पता भी नहीं है, तो भैया ये पैसा मुझे लग रहा है डूब गया। 10 साल मतलब मैंने 5 साल पहले 10 हजार दिया था, आपको तो अभी रिसेंट दिया है, मान लो 1 साल पहले ही दिया है, तो मुझे लग रहा है आपको तो मिल जाएगा, आपके व्यवहार और मेरे व्यवहार बहुत अच्छे हैं, है ना, आपसे मेरी बात भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो मुझे लग रहा है आप तो मुझे पैसा दे देंगे। पर इधर एक जो दूसरी पार्टी को मैंने पैसा दिया है, इनसे मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है कि ये मुझे पैसा देंगे, तो मेरे साइड से मुझे लग रहा है कि टोटल यदि आपसे लेना है 50 हजार, आपसे मेरे व्यवहार बहुत अच्छे हैं, अपन लोग बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं, बात भी होती है अपनी, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, डेली मिल रहे हैं अपन, डेली अपनी क्लासेस हो रही है, डेली अपन मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये तो मुझे पैसा दे देंगे, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये मुझे पैसा दे देंगे। पर इधर एक पता नहीं कौन व्यक्ति है जिसको मैंने 10 हजार दिए थे, है ना,
उनसे मुझे नहीं लग रहा कि पैसा मिलेगा। तो मतलब टोटल यदि मुझे 60,000 पैसा लेना है, लोगों में मार्केट में देखूं तो टोटल 60,000 लेना है, पर ये है मेरे डाउट, ये है मेरे डाउटफुल डेथ। तो मैं अब इनके लिए भी प्रोविजन बनाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली मुझे पैसा नहीं देंगे। पर फिर भी हो सकता है ना, कई लोग क्या क्या होते हैं, 10 में से 5 दे के चले जाएंगे और बोलेंगे 5 बाद में देंगे, और वो 5 कभी नहीं देते, है ना। या 10 में से 8 दे देंगे, बोलेंगे अरे 2 कभी भी ले लेना यार, जब 8 दे दिए तो 2 भी दे ही दूंगा, पर वो 2 कभी नहीं देते, है ना। 9,000 दे देंगे, बोले अरे 1,000 ले लेना यार, तू क्या है ले लेना कभी भी, पर वो कभी नहीं देते 1,000, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आधा तो दे दिया, आधा नहीं दिया, राइट। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे इनसे डर लग रहा है कि ये मुझे पैसा नहीं देंगे, पर कितना क्या वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अकर होगा, पर अमाउंट मुझे श्योर नहीं है कि पूरा 10,000 ही डूबेगा या सिर्फ 8 डूबेगा या मुझे 5 दे के 5 डूब जाएगा, ये नहीं समझ आ रहा। तो इसके लिए भी मैं एक प्रोविजन बना लूंगी कि यार मुझे लग रहा है ये पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं इस 10,000 का प्रोविजन बना लूंगी। क्लियर, क्योंकि मैं तो नुकसान में हूँ, तो मैं सोचूंगी यार अब नुकसान हो रहा है, 10,000 जा रहे, इसलिए मैं पहले ही वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपना प्रोविजन में रख लूँ, ताकि मुझे थोड़ा वो लगे कि यार चलो अब गया तो गया, 10,000 तो गया, लेकिन मैं उसको थोड़ा अपने से ही रिकवर कर लूंगी। मैं सोचूंगी यार मैं ही थोड़ा थोड़ा 10,000 का थोड़ा रिजर्व करके रख लूँ, प्रोविजन में रख लूँ। क्लियर, समझ आया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके आगे और दिए हैं क्या, बिल्कुल दिए हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर, रिपेयर आपका एक एक्सपेंस है, आपको डेफिनेटली है कि यार पता ही है यार मशीन है मेरे बिजनेस में, रिपेयर हो करानी पड़ेगा इसको। मेरे पास बिल्डिंग है टूटती फूटती रहती है, मतलब डैमेज हो रही है, मुझे पता है रिपेयर कराना पड़ेगा। और भी बहुत चीजें हैं जिसका मुझे पता है रिपेयर तो करानी पड़ेगा, पर कितना अमाउंट है एग्जैक्ट मुझे कैसे पता है, वो तो कराने के बाद ही पता लगेगा यार। मशीन जब रिपेयर करा लूंगी उसके बाद ही तो पता लगेगा कितने अमाउंट में रिपेयर हुई है। लेकिन मुझे पता है लगभग, यदि अंदाजा लगाऊं, क्योंकि पिछले 4 साल से रिपेयर मैं ही करा रही हूँ उसको, तो मुझे अंदाजा लग रहा है कि यार हर साल 30-35 के हिसाब से लग रहे थे, इस बार भी 30-35 के ही लगेंगे। तो वो एक अंदाजा लगा के मैंने उसको पैसे को प्रोविजन में डाल दिया, है ना। मुझे पता है कि ये रिपेयर का एक्सपेंस है और मुझे लग रहा है कि भैया वो मुझे करानी है डेफिनेटली, पर एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे कराने के बाद पता लगेगा, या मैकेनिक के पास ले जाऊंगी तो वो मुझे बताएगा कि मैम इतना बनेगा खर्चा। लेकिन अभी तो मैं पहले से ही उसके लिए पैसा जोड़ना चालू कर दूं ना, तो मैं एक एस्टिमेट के बेसिस पे एक अमाउंट तैयार करूंगी और उसको सेव कहाँ पे करूंगी, अपने प्रोविजन में सेव करके रखूंगी। क्लियर, समझ में आया। ये हो गया आपका प्रोविजन किसके लिए, रिपेयर के लिए। उसके आगे और एक एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो टैक्स सबको देना है, डेफिनेटली सबको देना है टैक्स। हर कंपनी ये नहीं सोच सकती यार देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, देना है, डेफिनेटली देना है। टैक्स आपको डेफिनेटली देना है, फ्यूचर में डेफिनेटली आपको ये देना है। ये भी एक एक्सपेंस है जो मैं बता रही हूँ, ये आपकी लाइबिलिटी है, डेफिनेटली आपको देनी है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, डेफिनेटली देना पड़ेगा। पर वही है ना, हर साल आपका टैक्स चेंज होता है, हर साल एग्जैक्ट सेम नहीं जाता, टैक्स चेंज होता है, तो टैक्स देना है वो डेफिनेटली है, पर अमाउंट श्योर नहीं है। पर मुझे लगता है क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से टैक्स दे रही हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, 10 साल से चला रही हूँ अपना बिजनेस, मुझे पता है हर साल 10 साल से टैक्स भर रही हूँ, हर साल मेरा जो टैक्स है वो 40-50 हज़ार के करीब आता है, तो इस बार भी उसके करीब ही आएगा। तो मैं एक एस्टीमेट बना लूंगी और उसके बेसिस पे पैसा जो है वो प्रोविजन में डालूंगी। क्लियर, कहाँ पे रखूंगी उतना, प्रोविजन में, क्योंकि मुझे एक अंदाजा तो है, एक एस्टीमेट तो बना सकती हूँ मैं, पिछले 10 सालों से दे रही हूँ। हाँ, हर साल चेंज होता है, कभी 40, कभी 45, कभी 38, कभी 39, मतलब 40 की रेंज में ही है, 40 के आगे पीछे ही है, उससे ज्यादा कम नहीं होता, 2-4 हज़ार आगे पीछे रहता है। तो वो एस्टीमेट के बेसिस पे मैं पैसा प्रोविजन में रख लूंगी, क्योंकि वो फ्यूचर में टैक्स देना डेफिनेटली है, पर कितना अमाउंट देना वो डेफिनेटली नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो श्योर नहीं है, पर फिर भी मैं उसको एक एस्टीमेट बना करके प्रोविजन में उतना पैसा रख लूंगी। क्लियर, समझ आया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद है हो गया, इतने ही एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके प्रोविजन के। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे बढ़िया तरीके से। क्लियर, तो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स थे आपके, आई होप समझ आ गए होंगे। इससे अब आपको प्रोविजन में बहुत कुछ क्लियरिटी आ गई होगी कि यार ये प्रोविजन है क्या, समझ आया, बढ़िया से आया। वो चाय वाले एग्जाम्पल से तो आ ही गया होगा, है ना। अब उससे रिलेट करके मैंने आपको बिजनेस के एग्जाम्पल भी दे दिए, अब समझ में आ गया कि ये प्रोविजन क्या है। सिंपल सी बात है कि प्रोविजन आप एक ऐसे खर्चा, एक ऐसी लाइबिलिटी या फिर एक ऐसा लॉस जो डेफिनेटली होना है। अब ये सब क्या, ये सब भैया डेफिनेटली डेप्रिसिएशन देना ही है, डाउटफुल
डेप्थ मुझे लग ही रहा है वो पैसा नहीं देगा, ठीक है, उसके बाद रिपेयर करानी पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा, पर इनका अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है, इनका अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है, देना है बट कितना ये एग्जैक्ट नहीं है। इसके लिए पहले से ही एक एस्टिमेटेड बना लो, एक एस्टिमेट अमाउंट तय कर लो और उस एक एस्टिमेटेड अमाउंट को आप प्रोविजन में डालो। प्रोविजन मतलब पैसा सेव करना, बस किसके लिए, एक फ्यूचर में होने वाली एक्सपेंस खर्चे या लाइबिलिटी के लिए पैसा सेव करना, जो होगा तो, पर कितने अमाउंट का होगा वो नहीं पता, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक एस्टिमेट बनाओगे और उस पैसे को फिर उस अमाउंट को आप प्रोविजन में रखोगे कि यार ये पैसा मेरा काम पड़ेगा, और डेफिनेटली पड़ेगा, है ना। फ्रिज में मिल्क रखा है, प्रोविजन में रखा है, डेफिनेटली काम पड़ेगा मुझे। फ्यूचर में मेहमान आएंगे, आना तय है, कितने आएंगे कब आएंगे वो भले तय नहीं है, बट आना तय है, तो उनको मैं भैया चाय बना के सर्व कर सकूं, इसलिए मैंने अपने फ्रिज में मिल्क रखा हुआ है प्रोविजन में। समझ आ गया। अब बताओ भैया कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अब किसी को, बढ़िया से समझ आया। अब आगे लिखा है 10, प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट। तो अब ये एक आपका कंक्लूजन आ गया, एक सार निकल के आया है प्रोविजन का, कि प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक एग्जैक्ट नहीं है, एक सोचा समझा अंदाजा लगाया हुआ अमाउंट है, सेट असाइड, जिसको हम एक तरफ साइड में रख देते हैं ताकि उस पैसे को फिर हम और यूज ना करें, उस पैसे को फिर और यूज ना करें, क्योंकि वो उसी काम के लिए रखा है। जैसे मैंने रखा है प्रोविजन फॉर रिपेयर, तो वो रिपेयर के लिए यूज करूंगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो वो डेप्रिसिएशन के लिए यूज करूंगी, है ना। हमने साइड में इसलिए रखा है ताकि वो जिस काम के लिए रखा है उसमें यूज हो सके। ओके, देन टू मीट एन अनसर्टेन लॉस, जिससे हम एक अनसर्टेन लॉस और एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनसे हम सामना कर सके, क्लियर, उनसे सामना कर सके। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे टैक्स देना है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे, मुझे टैक्स देना है, अब ये तो तय है कि 40-45 के हिसाब से हर साल आता है, इस बार भी आएगा, लेकिन यदि मैंने उसके लिए पैसा पहले से नहीं जोड़ के रखा तो फिर एकदम से मेरे पास बर्डन पड़ेगा। सेम यदि मुझे पता है रिपेयर कराती हूँ हर साल 30-35 के हिसाब से रिपेयर होता है, इस साल भी होगा, यदि पैसा पहले से नहीं जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, बर्डन बढ़ेगा। तो मतलब प्रोविजन का यही है कि आप पहले से पैसा जोड़ जोड़ के वहां पे रखने लगो, पहले से वहां पे पैसा जोड़ के रखने लगो, ताकि ये सब चीजें जब हो तो आपके ऊपर एकदम बर्डन ना पड़े कि यार एकदम से टैक्स का पेमेंट करनी है, अभी पैसा अरेंज नहीं होगा। खुद ही सोचो यार, एकदम से यदि कोई बोले 40,000 का टैक्स भर दो, तो यार खड़े पे कोई 1-2 दिन में 40,000 नहीं करेगा। हाँ, बड़े बड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, अपन जैसे मिडिल क्लास लोग की यदि बात करूँ तो भैया नॉर्मल नहीं है ना ये चीज कि यार एकदम से कोई 40,000 बोल दे। वैसे ही बिजनेस में भी है, एकदम से यदि कोई बोले टैक्स इतना पे करना है, बिजनेस बोलेगा यार एकदम से कैसे पैसा लेकर आ जाए, एकदम से रिपेयर कराने का आ गया भैया कैसे कर दे। तो हम इन सब चीजों के लिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन। मैंने सोच लिया कि यार टैक्स मुझे 40,000 भरना है, तो मैं उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लूंगी, थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से ही उसमें जोड़ने लगूंगी, ताकि जब मेरी वो पैसा टैक्स का जो मुझे पेमेंट करनी है, जो मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे पेमेंट करनी है, टैक्स पे करना है, ताकि जब वो एग्जैक्टली फ्यूचर में भरने की बारी आए तो मैं आराम से उसकी पेमेंट कर दूं, ठीक है। फिर मेरे ऊपर वो एकदम से बर्डन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करती हूँ, कहाँ पर, प्रोविजन में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा मीनिंग किसका, प्रोविजन का, क्लियर। तो अब अपन आगे बढ़े, अब अपन को आगे क्या देखना है, अब अपन को आगे देखना है इसका कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझे, मीनिंग समझ लिया है, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, सेशन को लाइक शेयर कर दो, यदि प्रोविजन समझ आ गया है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो, जल्दी से लाइक शेयर करना है सभी को। डन कर दिया तो आइए आगे। आगे लिखा है एक्रूरल एजम्पशन इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। एक्रूरल एजम्पशन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे जो लिखा है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका हम एक और क्या बोलते हैं, इसको एक्रूरल कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आपके बिजनेस में यदि आपको इन सब की कुछ भी वो लग रहे हैं, चांसेस लग रहे हैं कि एक्सपेंस यार हो सकता है, लॉस हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है, तुरंत सतर्क हो जाओ,
तुरंत सतर्क हो और सोचो कितने का लग रहा है, कितना हो सकता है, खर्चा कितना आ सकता है। आज से ही पैसा जोड़ना चालू कर दो। कहां पर? प्रोविजन में। प्रोविजन का ये मतलब नहीं होता कि एकदम से पूरा पैसा, जैसे मैंने बोला कि यार मेरे को लग रहा है लाइबिलिटी है, टैक्स पे करना है 40,000 का, तो एकदम से वो 40,000 लाके प्रोविजन में डाल दूं, ये मतलब नहीं है। प्रोविजन मतलब थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना तो चालू कर दो। 10-10 हजार भी जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा धीरे धीरे करके। 10-10, 5-5 हजार करके तो जोड़ोगे तो 40,000 आपका जुड़ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, जिससे आप टैक्स की पेमेंट कर दोगे, राइट। तो आपको लग रहा है कुछ भी इनमें से होने की जरा सी भी आशंका है ना? आशंका यदि है तो आज से ही इंस्टीमेट बनाओ, कितने का खर्चा है, कितने में, कैसा है, क्या है, थोड़ा एक इंस्टीमेट बनाओ और आज से ही पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ना चालू कर दोगे अपने प्रोविजन में। तो यही आपका क्या, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्लियर? समझ में आया सभी को? राइट, क्लियर है सभी को? तो यही आपका है फंडामेंटल है एक तरीके से। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस पर्टिकुलर प्रोविजन बनाते टाइम यूज करते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा है? इट मीन्स ऑल liability, loss and expenses whether determined or not should be accounted in the books of account to determine profit or loss for the accounting period। क्या मतलब है कि जितने भी liability, loss और expenses हैं, है ना, वेदर डिटरमाइन है या नहीं है, मतलब होने के 100% चांस हो नहीं हो, बट यदि आपको लग रहा है हो सकता है तो पहले ही इनको भैया, इनके लिए आप तैयार रहिए। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन सबको आप शो करो सो दैट आप सही प्रॉफिट और लॉस तक पहुंच सको। क्लियर? यही कहता है कॉन्सेप्ट। नाउ लाइबिलिटी अमाउंट्स ऑफ विच आर नॉट डिटरमाइंड, कुछ ऐसी लाइबिलिटी है जिसका अमाउंट आपको एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे कि टैक्स पे करना है, वो तो लास्ट में पता लगेगा। अभी से मैं कैसे बता दूं कि मेरा कितना टैक्स है, पर फिर भी आएगा तो साल के आखिरी में 31 मार्च तक मैं अपना टैक्स यदि पे कर रही हूँ, साल के आखिरी में हम टैक्स पे करते हैं, है ना, तो भैया मुझे मालूम है कि यार मुझे टैक्स पे करना है और मुझे पता है कि यार हर साल 40,000 के लगभग करती हूँ, इस बार भी इतना ही आएगा। अब यदि मैं आखिरी टाइम पर ही 40,000 जोड़ने बैठूंगी, ढूंढूंगी 40,000 कहाँ से लाऊं, तो फोकट में मेरे ऊपर बर्डन आएगा। इसलिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करना चालू कर दूं, अब प्रोविजन में रखूंगी। ठीक है? सो आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन बेस्ट एस्टिमेटेड, ऐसी लाइबिलिटी जिनका अमाउंट आपको नहीं पता लेकिन होगा, जैसे मैंने बोला टैक्स एक लाइबिलिटी है, एग्जैक्ट नहीं पता कितना पर होगा, तो इसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि होना तो श्योर है ना, टैक्स तो देना ही है। वो थोड़ी ना कि चलो अरे भाई इस साल टैक्स नहीं देना, चलो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, टैक्स देना ही है, पर कितना देना है अमाउंट नहीं पता, तब भी उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे बेस्ट इंस्टीमेटेड, सही इंस्टीमेटेड वैल्यू पर। मैंने बोला हर साल एक बार कभी 40,000 भरा था, फिर उसके पहले 42,000 भरा, फिर 41,000, तो मैंने बोला 40 के लगभग मेरा टैक्स आता है, तो उस इंस्टीमेटेड वैल्यू पर लिखूंगी शुड बी नियर टू एक्चुअल लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस, मतलब एक्चुअल जो लाइबिलिटी है उसके आसपास का एक इंस्टीमेट बनाऊंगी जो उससे मैच करे। ऐसा नहीं है कि 40,000 हर साल दे रहे हैं और मैंने प्रोविजन 60,000 का बना दिया, इतना भी नहीं, उसके रेंज में ही होना चाहिए। क्लियर? द अमाउंट सो सेट असाइड इज नोन एज प्रोविजन। तो ये जो अमाउंट इसके लिए थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के मैं एक जगह पे सेव कर रही हूँ, वो जो जगह है या वो जो प्लेस है या वो जो एक जहां मेरा अमाउंट जुड़ा हुआ है वो मेरा प्रोविजन है। अब हो सकता है आप इसको कैश में जोड़ रहे होगे तो कैश में आपने कहीं रखा होगा, या फिर आपने बैंक अकाउंट में जोड़ रहे होगे तो वो पैसा बैंक में होगा। प्रोविजन मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। प्रोविजन मतलब जहां भी आपका पैसा जुड़ा है। जैसे मम्मी लोगों के लिए प्रोविजन क्या होता है, उनके किचन में चावल का डब्बा, चावल के डब्बे में उनके पैसे रखे होते हैं, तो वो उनका प्रोविजन है। अब पापा ने पैसे बैंक अकाउंट में जोड़ के रखे तो वो उनका प्रोविजन है। ठीक है? तो जहां भी अब, और आपने अपनी गुल्लक में पैसे जो, अब खैर अब तो आप बड़े हो गए हो यार, 11th में आ गए हो, कहाँ गुल्लक है ना, अब तो बड़ा वॉलेट में होते हैं पैसे, है ना, पेटीएम वॉलेट में हमारे पैसे होते हैं। सही कह रही हूँ ना? कहाँ गुल्लक के जमाने थे, कहाँ गुल्लक तो किसी ने देखी भी नहीं होगी अभी, है ना। बचपन में जब आप छोटे थे जब आपने गुल्लक देखी होगी, पर अब आजकल की जो जनरेशन है ना उन्होंने तो गुल्लक भी नहीं देखी होगी। अब तो भैया पेटीएम वॉलेट में पैसे होते हैं, मैम कहाँ गुल्लक लगे हो आप। तो भैया जो भी है सबने कहीं ना कहीं पैसे सेव करके रखे, दैट इज दी प्रोविजन। क्लियर? समझ आ गया सभी को? आ गया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स पे। अब इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, तो अब तो आप आराम से बता सकते हो यार, उद्देश्य इतना सब पढ़ा दिया, उद्देश्य तो अब आप आराम से ही बता सकते हो यार। बता सकते हो कि नहीं? बता दो, यदि बता सकते हो तो आराम से आप एक आइडिया लगा सकते हो उद्देश्य के बारे में। बताओ फिर क्या होगा उद्देश्य। तो देख लो भाई, यहीं पे लिखे ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है,
पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या, आप तो आप पंजे बता ही सकते हो यार, है ना, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है। चलो ऑब्जेक्टिव भी समझा देती हूँ, अब सब समझा दिया तो फिर ये भी नहीं छोड़ूंगी। चलो ये भी देख लो। पहला ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आर टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड दस शो लाइबिलिटीज एंड असेट्स नियर टू करेक्ट वैल्यूज। क्या मतलब हो गया भैया इसका, क्या मतलब हो गया इसका, क्या कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट कि जो ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोविजन बनाने का वो ये है कि आप सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को अपने नजर में लेकर आ जाओ। जितने भी आपको लग रहे हैं कि यार ये एक्सपेंस होने वाले हैं या ये लॉसेस होने वाले हैं, इन सबको आप अपनी नजर में लेकर आ जाओ। सबको अकाउंट करना मतलब सबको अपनी नजरिए में ले आओ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के दायरे में लेकर आ जाओ, ठीक है ना, ताकि आप क्या दिखा सको, लायबिलिटीज को और सही एसेट्स को दिखा सको, करेक्ट वैल्यू पर आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो कर सको। मान लो आपकी कुछ लाइबिलिटी है टैक्स की, आपने यदि नहीं शो करी, है ना, तो इससे क्या होगा, आपको खामखा अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कम दिखेगी, राइट। और यदि मैं बताऊं कि कुछ आपके एक्सपेंस होने वाले थे और उसको यदि आपने पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं देखा, नहीं उसको यदि देखा आपने, तो फिर आपको एसेट की करेक्ट वैल्यू नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको प्रॉफिट फिर ज्यादा दिखेगा और फिर आपको एसेट भी ज्यादा दिखेंगे, राइट। तो बेसिकली हम प्रोविजन इसलिए बनाते हैं ताकि हमको एक करेक्ट पोजीशन दिख सके हमारी, कि यार हाँ हमारे पास इतने एक्सपेंसेस हैं, इतने लॉसेस हैं, जिनका हमें अंदाजा है कि ये फ्यूचर में होने वाले हैं, होंगे, ये तो तय है, पर उसका अमाउंट एग्जैक्टली में तय नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। तो उन सबको हम अपने अकाउंट्स के दायरे में लेंगे, उनकी हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू पर बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, बुक्स में उनको रिकॉर्ड करेंगे एक अंदाजे वाले, एक एस्टिमेटेड वैल्यू पर, जिससे हम अपना सही पोजीशन देख सके, सही प्रॉफिट एंड लॉस देख सके। क्लियर, समझ में आया अभी बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब दूसरा देखें, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। यदि दूसरा बोलूं, सो वेयर द अमाउंट्स ऑफ लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर नॉट डिटरमाइंड, दे आर एस्टिमेटेड एंड अकाउंटेड बाय मेकिंग प्रोविजन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि ऐसी जगह पर जहां पर आपको किसी भी लाइबिलिटी, एक्सपेंस या फिर लॉस के होने का करेक्ट अमाउंट नहीं पता, कि वो कितने अमाउंट में होगी, वो आपको एग्जैक्ट नहीं पता, ये तो पता है होगी, पर एग्जैक्ट कितने अमाउंट की होगी वो नहीं पता, तो उसको आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो, एक अंदाजा लगाते हो, एक एस्टिमेशन बनाते हो, और उस एस्टिमेशन के बेसिस पे आप उनके लिए एक प्रोविजन तैयार करते हो, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि हमने टैक्स के लिए सोचा यार इतना आता है हर साल, इस बार भी आएगा, हर साल मशीन का रिपेयर कराते हो इतने में होता है, इस बार भी इतना होगा। तो ये आप एक एग्जैक्ट तो नहीं कह रहे हो, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं पता आपको, पर एक एस्टिमेशन अमाउंट पता है, एस्टिमेटेड अमाउंट के बेसिस पे आप वो अमाउंट सेफ साइड करके रख रहे हो, दैट इज योर प्रोविजन। समझ आ गया भैया बढ़िया तरीके से। फिर तीसरा है आपका, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोविजन करेक्ट और नियर टू करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असरटेन्ड, लायबिलिटी एंड एसेट्स आर शोन एट करेक्ट वैल्यू, है ना। जब आप पूरे लॉस, एक्सपेंस और लाइबिलिटी के होने का जो भी अंदाजा है, जिस भी वैल्यू पर होने का एक अंदाजा है, उसको यदि आप अपने नोटिस में रखोगे, उसको यदि आप अपने अकाउंट्स के दायरे में रखोगे, तो इससे आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस की कीमत पता लगेगी, या फिर उसके नियर एकदम, यदि परफेक्ट 100% ट्रू भी यदि नहीं पता, तो एटलीस्ट आपको नियर टू करेक्ट के आसपास ही आपको फिर भी 99% तो सही पता लग ही जाएगा, राइट। तो ये सब कब होगा, जब आप उन लॉस, एक्सपेंस और उन लाइबिलिटीज को भी अपने दायरे में रखोगे, जिनके होने का तो पक्का है, होना तो 100% है, पर अमाउंट का नहीं श्योर है कि यार कितने अमाउंट का वो होगा। तो उस कंडीशन में आप प्रोविजन बना रहे हो, जिससे आपको करेक्ट आपकी पोजीशन पता लग रही है, एक सही प्रॉफिट और लॉस आप एस्टिमेट कर पा रहे हो, देयरफॉर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज भी आप करेक्ट वैल्यू पर अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहे हो। समझ आया बढ़िया से। यही आपका ऑब्जेक्टिव है, यही आपका प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, और यही आपके पूरे प्रोविजन का मीनिंग है। समझ आया? आ गया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर देना फटाफट से। जिनको भी प्रोविजन में इतने दिन से कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत होती थी, पर जब से मैंने, फिर मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, जब से मुझे बढ़िया से समझ में आ गया था, राइट। तो अब आप मुझे जरूर कमेंट से बताना कि आपको प्रोविजन समझ में आया। ये जो मैंने एक एग्जाम्पल, ये जो चाय वाला एग्जाम्पल था ना, ये मुझे पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया मेरे, तो मैंने वो दे दिया। पिछली क्लास में भी दिया था, जहां पर मैंने आपको ओवरव्यू पढ़ाया था, है ना।
चैप्टर का ओवरव्यू टॉपिक्स बताए थे, तब भी मैंने एक एग्जांपल दिया था और आज इसको मैंने और थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको पूरा प्रोविजन पढ़ा दिया है। तो यदि इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया है तो गाइस जरूर मुझे बताना और लाइक शेयर जरूर कर देना, राइट। और यदि प्रोविजन समझ में आया है तो फिर अब हम लोग रिजर्व भी समझेंगे, पर अभी हाँ इसको और थोड़ा सा टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में और इसके कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह हो गई है, जो भी इसकी थ्योरीज अभी बची है वो और हम कवर करेंगे। फिलहाल अपना जो आज का मेन मुद्दा था वो ये था प्रोविजन का मीनिंग समझना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बताया, तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, क्लियर। तो यदि आप चाहो ये जो एग्जाम्पल है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स ऐसे ही बनाया करो, तभी आपको समझ आएगा। तो यदि लेना है ले लो, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़े। डन, तो ले लिया। तो क्या होता है प्रोविजन? प्रोविजन वही होता है जहां पर हम फ्यूचर में होने वाले जो डेफिनेटली होंगे ही एक्सपेंस, लॉस या लाइबिलिटीज हैं, कितने के होंगे वो श्योर नहीं है, तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट हम डिसाइड करते हैं, जिसके लिए धीरे धीरे करके वो पैसा हम जमा करने लगते हैं। किस जगह जमा करते हैं? एक अपने प्रोविजन में हम जमा करते हैं, प्रोविजन के नाम से जमा कर लेते हैं, है ना। और यदि प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट में से बनेगा, प्रॉफिट में से ही बनेगा और वो प्रॉफिट में से आपका माइनस हो जाएगा। नहीं है प्रॉफिट, लॉस भी हुआ है तो भी ये तो करना ही। अब देखो ऐसा तो है नहीं, लॉस है तो आप मना कर दोगे कि यार सॉरी मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा। लॉस है तो आप बोलोगे यार चलो इस बार मशीन को रिपेयर नहीं करा रहे, मशीन चाहे खराब हो जाए मत कराओ रिपेयर। या ऐसा करोगे कि लॉस है तो आप बोलोगे यार डेप्रिसिएशन इस बार नहीं लगा रहे, छोड़ो हटाओ। ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मशीन तो डेप्रिसिएट होगी ही, मशीन का रिपेयर भी कराना पड़ेगा वरना वो चलना ही बंद हो जाएगी। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का भी रिपेयर कराना ही पड़ेगा वरना भैया वो गिर ही जाएगी, है कि नहीं? गिरेगी तो नहीं बट फिर भी मतलब हर साल होता है, उसमें थोड़ा बहुत रिपेयर तो आते ही है, वो भी कराओगे, ठीक है, जो भी चीज है। और उसके बाद टैक्स इंपॉर्टेंट, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स वालों को, उनको टैक्स चाहिए वो लेके रहेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस का टैक्स जो भी है वो सब लेके रहेंगे, ठीक है। तो यही वो एक्सपेंसेस है। अगर प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट में से कर दो, वो प्रॉफिट में से वो प्रोविजन में डालो और फिर उसमें से पे करो। लेकिन नहीं भी है, प्रॉफिट नहीं है तो भी, लॉस भी है तो भी टैक्स तो देना पड़ेगा, मशीन पे डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, मशीन को रिपेयर तो कराना पड़ेगा। डाउटफुल डेथ है भैया, अपडेटर्स तो भैया उनको थोड़ी ना अपने पे दया आएगी कि यार बेचारे लॉस में हो गए चलो इनका पैसा दे दो। जो 10,000 मेरे नहीं मिले, जो बंदा मुझे 10,000 नहीं दे रहा है वो नहीं दे रहा, उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है, इसको लॉस हो रहा है तो दे दो, नहीं दे रहा, वो तो खर्चा फिर भी हो ही रहा है ना, मेरा गरीबी में गीला आटा हो रहा है, वैसे ही लॉस है, ऊपर से जिनसे ले लेना है पैसा वो और पैसा नहीं दे रहे, है कि नहीं। ऑलरेडी मैं लॉस में हूं, मुझे जिन लोगों से पैसा लेना है वो भी मुझे पैसा नहीं दे रहे। तो यही होता है क्या, यदि लॉस भी है तो भी ये तो होंगे, ये तो एग्जैक्ट है, ये डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली ये एक्सपेंस, लॉस या लाइबिलिटी आपकी अकर करेगी ही करेगी। अभी समझ आ गया? बढ़िया से आया सभी को? एंजॉय किया आज की क्लास? सेशन कैसा लगा कमेंट्स में बताना, लाइक शेयर जरूर कर देना, और ठीक है चलिए दो आज के सेशन को यहीं पर हम लोग करते हैं ओवर। आई होप गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे सभी। जाते जाते एक बार लाइक शेयर कर दे सेशन को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कौन प्रोवाइड कराता है? मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो भैया हम प्रोवाइड करते हैं, इसी के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, जैसे एक बार जाके सर्च करना, हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर होंगे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स, चैप्टर के अंदर के सारे टॉपिक्स, टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ रहेगा प्लेलिस्ट में डली हुआ, मतलब प्लेलिस्ट डली हुई है जहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। करना क्या पड़ेगा? मात्र हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको हमारे मोबाइल ऐप पर भी सब मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और यदि आपको लर्निंग इंप्रूव करनी है, एनहांस करनी है अमेजिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से, देन यू शुड गो थ्रू विद आवर ई नोट्स एंड ई बुक्स।
राइट, अवेल करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एक बार जाके चेक जरूर करें और चाहे तो बेनिफिट भी ले ले भैया, राइट। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो अभी आप स्टूडेंट हो, वहां पे इतना टाइम वेस्ट मत करो, यदि यूज भी करते हो तो इफेक्टिवली यूज करो। और इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो, हमसे जुड़ के, मैग्नेट ब्रेन से जुड़ के, कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को एनहांस करते हुए सोशल मीडिया यूज करो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ठीक है। तो जरूर हमें यहाँ पे फॉलो करें और अपनी लर्निंग को बेहतरीन तरीके से और भी बेहतर बनाएं, राइट। फिलहाल आज के सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त पढ़ते रहिए, बढ़िया से खुश रहिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।